हम बात कर रहे थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन समझने के बाद हम इसको ग्राफिकल मेथड से किस तरह से समझें, किस तरह से इस बात को ग्राफिकल मेथड से समझा जा सके, वो उसकी बात करेंगे। मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये वाला जो रिएक्शन है आपका, जो आपका ये रिएक्शन दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और हाफ O2 बना रहा है। ठीक है, बना रहा है, अच्छी बात है, बना रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और H2O बना रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे H2O की कंसंट्रेशन घट रही है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H2O है इस एक्सिस पर। y एक्सिस पर आपको दिख रहा होगा, y एक्सिस पर H2O2 की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन है, और x एक्सिस पर टाइम की कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अगर ये कंसंट्रेशन कम हो रही है तो ये लाल वाला जो ग्राफ दिख रहा है साहब, ये लाल वाला ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 है। अब मुझे साहब मान लीजिए एक मिनट के लिए, मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मुझे जब ये 1600 के आसपास है, ये मैं 1600 नहीं बोलता हूं, मैं इसे कहता हूं मान लीजिए 1500, जब 1500 सेकंड हुए, 1500 सेकंड हुए, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन देखना था। तो मैं एक्स एक्सिस से 1500 के इस पे आ जाऊंगा, 1500 वाले पॉइंट पे आ जाऊंगा। उस 1500 वाले पॉइंट से ऊपर जाऊंगा और देखूंगा कि मेरी ग्राफ पे कहां टच हो रही है लाइन। मुझे 1500 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस रेट पता करना था। इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट कैसे पता करेंगे बात करते हैं अभी, लेकिन पहले इंस्टेंटेनियस रेट जान जाए। इंस्टेंटेनियस रेट पता करना था तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम ग्राफ के पास जाएंगे, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ कर दिया साहब, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ये एक्स एक्सिस से कुछ थीटा बनाएगा यहाँ पे, ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा टेन थीटा, वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर मुझे यही चीज यहां पे पता करनी हो, तो मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पता करनी हो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे पता करनी हो तो मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पे एक लाइन खींचूंगा। वो लाइन उस एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे एक टेंजेंट खींचूंगा। उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो बताएगा मुझको कि रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए you have to first you have to go to that time at which we have to find instantaneous rate of reaction. Just draw a line perpendicular to the y-axis. It will intersect graph somewhere in graph. Draw tangent. The slope of tangent will tell you instantaneous rate of reaction. The slope of, once again I am repeating, the slope of tangent will tell you instantaneous rate of reaction. In the similar way, let us suppose that you have to find average rate of reaction. आपको average rate of reaction पता करना है. Suppose you have to find average rate of reaction in two time interval, 800 से लेकर के 2000 सेकेंड, 800 सेकेंड से लेकर के 2000 सेकेंड के बीच में आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है। तो मैं 800 सेकेंड पे चला जाऊंगा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के, ये ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां से मैं चला जाऊंगा वाई एक्सिस पर, ये कुछ कोई पॉइंट मिलेगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये 1.35 है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये जो हमारा ये पॉइंट मिला यहां पर, ये हमारा मिला 1.35 मिला, अच्छी बात। उसी तरह से हमें 800 और 2000, मैंने बोला 800 और 2000 के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है। अब मैं कहां चला जाऊंगा, 2000 पे चला जाऊंगा, और 2000 पे जाने के बाद मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा। वो परपेंडिकुलर लाइन ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। मैं वहीं से पैरेलल एक्स एक्सिस के चला जाऊंगा और पता कर लूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना कंसंट्रेशन था। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना कंसंट्रेशन था पता कर लिया 1.35, तो मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे भी पता कर लूंगा कितना कंसंट्रेशन था। और मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो कंसंट्रेशन था वो 0.60 था। अब मुझे क्या करना है, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है, तो मैं 1.3, मैं चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ 1.35 माइनस 0.60, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा।
1.35 माइनस 0.60 और टाइम का डिफरेंस, उसको टाइम के डिफरेंस से डिवाइड कर दूंगा, 2000 माइनस 800, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1.35 माइनस 0.60 होल अपॉन 2000 माइनस 800 मोल्स पर लीटर। तो ये दो टाइम इंटरवल के बीच में अगर पता करना है तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पता करना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप एक टेंजेंट खींचेंगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक टेंजेंट खींचेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप आपको बताएगा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। So this is the basic difference between instantaneous rate of reaction and average rate of reaction that can be calculated by graphical method as well. So let us proceed to our next topic. Our next topic of this chapter is factors affecting rate of reaction. तो ये factors affecting rate of reaction हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।